हाय गाइस, मेरा नाम नीलेश है और ये मेरे भाई का अकाउंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा प्रॉफिट था 1,47,546। ओके, मैं वाइस ट्रेडर को 2021 से भी पहले से फॉलो कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद 2021 में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। एक ऐसा भी टाइम आया था जब मेरे पास मेंबरशिप कंटिन्यू करने के पैसे नहीं थे। ओके, 87,000 रुपीज़ तक मेरा कैपिटल गिर कर आ गया था, जो कि टोटल था 2,93,000 का। ओके, लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने में जो फॉल आया था निफ्टी में, उसके बदौलत निफ्टी से कुछ पैसे रिकवर हुआ। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहली बार एसबीआई के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड लिया था, और उसी की बदौलत उस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग 1,47,546 रुपीज़ यहाँ तक पहुँच पाया, ऑल थैंक्स टू विवेक भाई। ओके, सो दिस इज़ 2021-22, 2022-23, यानी कि इस साल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल 22,040 रुपीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये बुक हो चुका है। इसके अलावा ये वही अकाउंट है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे दो मेन ओपन पोजीशंस हैं। ओके, निफ्टी 18,000 का पुट जो कि दिसंबर का है, और एस बी आई 500 का पुट जो कि जून का है। निफ्टी में अगर आप देख सकते हैं तो अनरियलाइज्ड लॉसेस है, मतलब ये पोजीशन अभी तक क्लोज नहीं हुई है। ओके, और मेरा प्लान इसे और भी आगे कंटिन्यू करने का है। एस बी आई 35 रुपीज़ में बाय किया था, जून महीने तक का टाइम है। और फिलहाल अनरियलाइज प्रॉफिट्स 24, अप्रोक्सीमेटली 25,000। उसके अलावा बाकी जो ट्रेड्स दिख रहे हैं ये आज के वीकली एक्सपायरी के इंट्राडे ट्रेड्स है। इसमें कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं है। कुछ पोजिशनल ट्रेड थे जो कि कल क्लोज कर दिए गए हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5,500 रुपये का प्रॉफिट है आज इंट्राडे में, अगर आप ये सारी पोजीशंस कैलकुलेट करें तो। एक डिफरेंस यह आया है मेरे अप्रोच में कि डिसिप्लिन हुआ है थोड़ा अप्रोच। पहले मैं रेकलेसली ट्रेड करता था, और एक सबसे अच्छा लेसन जो मैंने लिया है वो है कि गो विथ अ टारगेट इन माइंड। ओके, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि 2 लाख रुपए के कैपिटल पे एक सर्टेन अमाउंट आप इजीली बना सकते हैं, तो फर्स्ट डिसाइड। ओके, फर्स्ट डिसाइड कि आज 4,000 बनाना है, 5,000 बनाना है। अभी जैसे मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज 4,000 बनाना है। ओके, तो यहाँ पे बराबर 4,000, या अगर टोटल किया जाए तो 5,500 कुछ आया है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द लेसन विच आई हैव लर्न फ्रॉम वाइस ट्रेडर, या फिर हमारे प्यारे विवेक भाई। ओके, ये एक अकाउंट है, यही अकाउंट है जिसका मैंने पी&एल दिखाया। ये दूसरा अकाउंट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। आपने जब रिकमेंड किया था तभी ओपन किया गया था ये अकाउंट। मेरा नाम नीलेश है, बाय द वे। इसमें मैंने इतने ट्रेड्स लिए थे, निफ्टी के कुछ ऑप्शन राइटिंग प्लस हेजिंग थे, इंट्राडे वीकली एक्सपायरी के, और एक इन्फोसिस का स्टॉक ऑप्शन ट्रेड था जिसमें 26,000 का, 27,000 अप्रॉक्सीमेटली का प्रॉफिट हुआ है। ओके, ये प्लेटफॉर्म मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जब आप पोजिशनल ऑप्शंस बेचते हो, पोजिशनल ऑप्शंस बेचने के बाद आपका फंड तुरंत रिलीज़ नहीं होता। मैं विड्रॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे से आप दूसरा ट्रेड भी नहीं ले सकते। तो एक छोटे ट्रेडर के लिए मुझे नहीं लगता ये प्लेटफॉर्म सही है। अगर आपका कैपिटल बड़ा है देन यू कैन प्रेफर इट, अल्टीमेटली चॉइस आपकी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, बट स्टिल इट वॉज प्रॉफिटेबल। उसके बाद वेंचुरा, अगेन आप ही का रिकमेंडेशन है। वेंचुरा में प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन इंटरफेस अभी तक मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है, बट स्टिल आई वॉज समहाउ एबल टू एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स। मार्केट जब 18,000 आया था तब मैंने ये पोजीशन ली थी। 19,000 का पुट बाय किया था मैंने दिसंबर एक्सपायरी का, जो मुझे सबसे सस्ता लग रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे पता नहीं बाइंग प्राइस कहाँ दिखता है, बट मैंने इसे अपने शीट में रिकॉर्ड करके रखा है। 1850 में बाय किया था। ये ब्लू कलर का जो लाइन है यही वो ट्रेड है। 19,000 का पुट 1240 में मैंने खरीदा था, एक लॉट 62,000 में खरीदा, और इसे मैंने कल ही क्लोज किया, सॉरी आज ही क्लोज किया है। 12 दिसंबर, सॉरी 12 मई, आप तारीख देख सकते हैं, 2,700 रुपये में। आज 9:30 बजे के आसपास मैंने इसे बेच दिया, और टोटल प्रॉफिट 73,000। और
इसी प्रॉफिट को, आई मीन ये जो टोटल सेल अमाउंट मुझे मिला है, इसी का यूटिलाइजेशन करके मैंने सितंबर का 17,000 का पुट, मतलब स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट किया है बेसिकली यहाँ पे। ओके, मैं जानता हूँ ये सितंबर एक्सपायरी है, बट उस टाइम पे मुझे जो सबसे अच्छा डील लगा वो मैंने लिया। 1325 रुपये में मुझे मिला। लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। इसके अलावा बाकी पोजीशंस ओपन है, जैसा कि मैंने अब स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाया। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो ट्रेडिंग में सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये आया है कि डिसिप्लिन अच्छा हुआ है। उसके बाद एक कॉन्शियस लेवल पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे पहले मैं बिल्कुल भी समझता नहीं था कि लेवल कौन सी है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, उस पे मैं कितना टाइम वैल्यू पे कर रहा हूँ, कितना मैं मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन अ वेरी कॉन्शियस लेवल। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। पिछले अगर मैं 4 या 5 सेशन की बात करूँ, तो पहला सेशन जब मैंने कुछ फंड्स अरेंज किए थे, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000। मैं जानता हूँ आपका रिकमेंडेशन 5 लाख का है, बट मेरे पास जो भी है मैं कर पाया, वो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग की थी, और सबसे पहले ट्रेड में, सबसे पहले एक्सपायरी डे में मैंने यही गलती की थी। अभी कुछ 4 या 5 एक्सपायरी डे पहले की बात है। मैंने रेकलेसली ट्रेडिंग की थी जैसा मैं पहले करता था, और उसमें मुझे 15,000 रुपये का लॉस हुआ। ओके, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ गलतियाँ रियलाइज़ की, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे आपके, और उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि एक दिन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ही बना सकते हैं आप 2 लाख रुपए के कैपिटल से, और उतना ही बनाने का टारगेट रखना है। यू शुड नॉट गो फॉर अनलिमिटेड रिटर्न्स और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद मैंने ठान लिया कि सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये के आसपास बनाना है। और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, 3,000 रुपये, उसके बाद 2500 रुपये, उसके बाद 6,500 रुपये। और आज का अगर आप ये ट्रेड देखें, एक और ट्रेड था वो मुझे याद नहीं, आज का अगर ये ट्रेड देखें तो ये हेज लॉसेस है, ये बाकी प्रॉफिट्स है। ओके, कुछ 5,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट आज बना है। ऑल थैंक्स टू यू विवेक भाई। रिलायंस का ट्रेड भी मैंने आज क्लोज कर दिया। ये सारे ट्रेड्स पोजिशनल मैंने अपनी एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर रखे हैं। निफ्टी के ये पोजीशंस ओपन हैं, जो ब्लू कलर का है या फिर जो भी कलर्स हैं वो सारे क्लोज हो चुके हैं। ओके, कैपिटल की कमी होने के कारण मैंने कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों के अकाउंट से लिए थे, जिसमें से एक सबसे अच्छा ट्रेड था हिंडाल को, और सबसे बुरा ट्रेड था अदानी एंटरटेनमेंट। ट्रेड तो बुरा नहीं था, बट एग्जीक्यूशन और मनी मैनेजमेंट काफ़ी बुरा था, ये मैं कहूँगा यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा। ओके, 1,14,875। हिंदाल्को की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज अ वेरी वेल मैनेज्ड ट्रेड, और काफ़ी डिसिप्लिन हमने इसमें फॉलो की थी। इसमें सिर्फ एक गलती की कि हम आई मीन मी एंड माय फ्रेंड, ऑब्वियसली आई हैव टू शेयर माय प्रॉफिट्स विद हिम इफ आई एम यूजिंग हिज फंड्स। 80,625। यहाँ पे जब इस ट्रेड को एग्जिट किया था, इस ट्रेड को एग्जिट करने के बाद हिंडाल को और 100 पॉइंट, 100 या 110 पॉइंट नीचे आया। ओके, सो यहाँ पे ये गलती हमने की थी कि हम जल्दी उतर गए। ओके, एनीवेज, रिलायंस वेरी वेल मैनेज ट्रेड, थैंक्स टू यू। एक ही लॉट से ट्रेड किया था। पहला लॉट कल बुक किया गया था 11 तारीख को, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आया उसमें। 145 में बाय किया था, 348.35 में सेल किया। और इस पैसे से ये जो फंड्स रिलीज़ हुआ 87,000 का, इसी से उसको रोल ओवर किया था जून के लिए। बट जैसा कि आज आपने कहा कि एक अच्छा ज़ोन है प्रॉफिट्स बुक करने के लिए, तो मैंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा और इसे क्लोज कर दिया। सो अगर टोटल की जाए, approximately 64-65,000. So even this was a very well managed trade. So काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रेडिंग में, रिकॉर्ड कीपिंग भी हो रही है, और थोड़ा प्रोफेशनली हेजिंग भी हो रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि ज़ोन, आज रिलायंस का एग्ज़िट करने के लिए एक ज़ोन अच्छा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ोन्स आइडेंटिफाई करना हमें सिखाएं। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपने जो किया है वो शायद कोई नहीं करेगा। थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू गाइस।